अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2021 में जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या 2021 के बाद, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस की ओपनिंग फ़ाइल और उसकी डेट अपॉइंटमेंट्स और जितना भी इसका प्रोसीजर है ड्राइविंग लाइसेंस का, वो मुकम्मल ऑनलाइन होने जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए 3 इजी स्टेप्स हैं। आप अपनी फ़ाइल ओपन कीजिए, किसी एकेडमी में जाकर तालीम लीजिए, उसकी एजुकेशन लीजिए। एकेडमी में से आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट लीजिए, जहाँ से आपको एक पासिंग कार्ड मिलेगा। वो जाके आप थर्ड स्टेप है फाइनल रोड टेस्ट का, जो पुलिस डिपार्टमेंट में टेस्ट होती है, वहाँ पर जाके दीजिए। इंशाल्लाह इन द फर्स्ट और सेकंड टेस्ट यू विल बी पास। सबसे पहला स्टेप है फ़ाइल ओपनिंग। फ़ाइल ओपनिंग के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें है आई टेस्ट रिपोर्ट, वीज़ा पेज फ़ोटोकॉपी, एमिरेट्स आईडी और आपका एक फ़्रेश फ़ोटो। और ये जो दो एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रही है, यूएई पास और MOI यूएई, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अभी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और इस पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जैसा कि 2021 और उससे आगे जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट्स आएंगे, उनको सिर्फ ये ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ाइल ओपनिंग की सहूलत है सिर्फ ऑनलाइन मुयस्सर होगी। मैं आपको बता दूं कि ये आप ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ाइल है सिर्फ ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं और इसके सिवा आपके पास कोई और चारा नहीं है। हैंड टू हैंड अब ये फ़ाइल ओपन नहीं हो रही। तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, या फिर ई दरम की सर्विस आपके पास होनी चाहिए, या फिर वीज़ा और मास्टर कार्ड, जो उनमें से आपकी ऑनलाइन पेमेंट की जो भी सहूलत आपके पास मैसर है तो वो आपके पास होनी चाहिए। और वो हजरात जिनके पास ई दरहम या फिर वीज़ा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और मास्टर कार्ड जो है इनकी सहूलत मैसर नहीं है, उनके लिए एक सिंपल हल ये है कि वो किसी टाइपिंग सेंटर पर चले जाएं। यूएई में बहुत सारे टाइपिंग सेंटर हैं, तो किसी टाइपिंग सेंटर पर चले जाएं, वहाँ पर जाके अपनी एप्लीकेशंस जो हैं मूव करें, तो उसमें आपको इजी रहेगा। आप उनको पैसे कैश में देंगे और वो आगे ऑनलाइन आपकी ट्रांजेक्शन कर देंगे। फ़ाइल ओपनिंग करने के लिए आपको जो पैसे दरकार हैं वो है 1700 दरहम, तकरीबन 100 दरहम समथिंग। आपका जो चार्जेस होगा वो आपकी आई टेस्ट रिपोर्ट होगी उसके लिए होगा, और मिनिमम 200 दिरहम आपकी जो पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जो एक लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस है, उसका जो कार्ड मिलेगा उसकी फ़ीस है तकरीबन 200 दिरहम। और उसके साथ एकेडमी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कम से कम 1250 दरकार हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टोटल प्रोसीजर अब ऑनलाइन हो चुका है, तो इसलिए जो लोग थ्रू टाइपिंग सेंटर अप्लाई करेंगे उनको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे टाइपिंग सेंटर वाले तो वो अपनी उस पर कोई 5 से 10 दरम या 20 दरम उनकी जो भी रिक्वायर्ड कमीशन है वो रखेंगे। तो इस वजह से मैंने जो आपको एक लमसम अमाउंट बताया है वो 1700 दरम बताया है कि आपके पास जेब में होने चाहिए। फ़ाइल ओपनिंग का ऑनलाइन प्रोसीजर जैसे कंप्लीट होगा, विद इन अ डे आपको एमिरेट्स पोस्ट वालों की जानिब से एक मैसेज आएगा। आपने ड्यू टू रजिस्ट्रेशन जो अपनी एड्रेस दी होगी, उस एड्रेस पर आपको आपका जो ड्राइविंग लर्निंग का जो एक लाइसेंस है वो आपको मेल आपको जो है वो भेज दिया जाएगा। इस तरह का एक कार्ड होगा जिसके ज़रिए आप ड्राइविंग सीख सकते हैं और किसी भी एकेडमी में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप था इसका फ़ाइल ओपनिंग का जो कंप्लीट हुआ। और सेकंड स्टेप है आपको एकेडमी में एडमिशन लेना और वहाँ से आपको क्लियर करना। एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आपको जिस कार्ड की ज़रूरत होगी वो कार्ड ये है। तो इस कार्ड के साथ आप एकेडमी चले जाएं, वहाँ पर जाके जो रिक्वायर्ड अमाउंट है अराउंड 1250 दिरहम वो आपके पास होने चाहिए, और उसके साथ मिनिमम 72 घंटों के अंदर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस एकेडमी के अंदर एंटर होने की आपको इजाज़त होगी। अब एकेडमी से
पास होने का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको जो है थ्योरी टेस्ट वो क्लियर करनी होगी। थ्योरी टेस्ट के बाद पार्किंग टेस्ट क्लियर करनी होगी। पार्किंग टेस्ट के बाद आपको जो है असेसमेंट टेस्ट वो क्लियर करनी होगी। बेलासा या किसी भी एकेडमी में जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो वहाँ पर रिसेप्शन पे या कहीं पर भी आप मौजूद होंगे तो वहाँ पर जो वहाँ का नुमाइंदा है वो आपसे पूछेगा कि आप थ्योरी टेस्ट देने के लिए जो प्रिपरेशन क्लासेस हैं 6 क्लासेस, तो ये 6 क्लासेस अटेंड करना लाजमी है। इसके बगैर आप थ्योरी टेस्ट नहीं दे सकते। तो ये जो 6 क्लासेस हैं इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहेंगे, आप ऑनलाइन जो है क्लासेस लेना चाहेंगे या फिर वहाँ पर क्लासेस अटेंड करके आप जो है क्लासेस लेना चाहेंगे। अगर आप वहाँ पर क्लासेस अटेंड करके लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है एवरी डे बिफोर 72 आवर्स। और अगर ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं तो वो उसका बिल्कुल एक आसान सा प्रोसीजर है, बिल्कुल ही आसान है। वहाँ पर जो आपको नुमाइंदा है बेलासा का या किसी भी रिक्वायर्ड एकेडमी का, वो आपको ऑनलाइन आपका एक अकाउंट आईडी दे देगा। आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, आप अपनी अकाउंट आईडी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उनका एक प्रोसीजर है क्लासेस देने का। उस प्रोसीजर के तहत आप क्लासेस अटेंड करेंगे उनकी, और अराउंड 6 क्लासेस आप विद इन अ डे विद इन अ नाइट भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको एक रिक्वायर्ड टाइम हो चाहिए होता है। तो अगर आप इजी हैं तो आप एक ही दिन में 6 क्लासेस अटेंड करके आप अपनी टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। ऑन द नेक्स्ट डे यू हैव टू प्रेजेंट, आपको जो है बेलासा की एकेडमी जाना पड़ेगा। वहाँ पर अगर अपॉइंटमेंट लेंगे तो नेक्स्ट डे का और थर्ड डे का आपको मिल सकता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप वहाँ पर जाएंगे और आपको फ़ौरन ही अपॉइंटमेंट मिल जाता है और आप इजीली टेस्ट दे सकते हैं। और बिल्कुल ये एक शॉर्ट टर्म टेस्ट होती है, छोटा सा इसमें टाइमिंग होती है। यकीन माने मैंने ये टेस्ट तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट में क्लियर कर ली थी, क्योंकि इसमें ऑनलाइन टेस्ट होती है, कंप्यूटर आपको देते हैं और एक कीबोर्ड माउस होता है। तो कुछ कुछ सवालात आपके सामने आते हैं, उनमें से कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये ऑप्शनल टेस्ट होती है जो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं और इसका कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। इस थ्योरी टेस्ट लेने के बाद, थ्योरी टेस्ट कंप्लीट करने के बाद, पास करने के बाद आपको पार्किंग टेस्ट क्लियर करनी होगी। पार्किंग टेस्ट बहुत ही आसान है। उसमें एक साइड रिवर्स पार्किंग होती है कि साइड पे जो है आप गाड़ी किस तरह रिवर्स करके फिर इजीली उसको दो गाड़ियों के दरमियान या किसी भी जगह पर आप साइड रिवर्स करके आप कैसे पार्किंग लगा सकते हैं। फर्स्ट ये होती है, और सेकंड होती है 90 डिग्री रिवर्स पार्किंग। आप 90 डिग्री मतलब गाड़ी रिवर्स में ले जाके एक 90 डिग्री में किस तरह गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो ये इसका एक प्रोसीजर है। ये जो प्रोसीजर ये सिर्फ ऑटोमेटिक के लिए, और अगर कोई मैनुअल के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको एक रैंप से जो है पास करना होता है। रैंप के ऊपर आपको गाड़ी ले जानी होती है और वहाँ पर जाके आपको रैंप के ऊपर रुकना होता है और गाड़ी को इस तरह बैलेंस करना होता है कि गाड़ी जो है आपकी बंद भी ना हो, मतलब गाड़ी का जो इंजन है वो ऑफ भी ना हो, और आप रैंप के ऊपर रुके भी रहें। और कुछ चंद लम्हों के लिए आप जैसे वहाँ पर गाड़ी रोक लेंगे तो आपका जो टेस्ट ड्राइवर इंस्पेक्टर होगा वो आपको बोलेगा कि आप गाड़ी ऊपर ले जाएं, तो गाड़ी आप ऊपर ले जाके क्लियर कर सकते हैं। तो ये है पार्किंग टेस्ट का प्रोसीजर, जो कि बहुत ही आसान है। और ये पार्किंग टेस्ट के लिए जो डेट लेना है या जितनी भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होंगे, ये सब के सब अपॉइंटमेंट आपको ये जो MOI एप्लीकेशन है, MOI UAE, यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पार्किंग टेस्ट पर जाने के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर होगी, सबसे पहले आपकी कोरोना PCR नेगेटिव 72 घंटों की जो वैलिड हो, और उसके साथ 200 दरम इंक्लूडिंग हैंड ग्लव्स। विदाउट हैंड ग्लव्स आपको जो है वहाँ पर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जो हैंड ग्लव्स हैं आपके पास होने लाजमी है। अब पार्किंग टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको जो टेस्ट पास करनी है वो है असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट के लिए कम से कम 6 क्लासेस लेने लाजमी होते हैं।
तो उन 6 क्लासेस के लिए आप जिस एकेडमी में असेसमेंट टेस्ट देंगे उस एकेडमी से 6 क्लासेस का अपॉइंटमेंट लेने, उस अपॉइंटमेंट के बिहाफ पर आप वहीं पर एक काउंटर बना हुआ है असेसमेंट टेस्ट डेट का। तो 6 क्लासेस का अपॉइंटमेंट आपके हाथ में हो, फिर आप असेसमेंट टेस्ट का अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो ये कुल मिला के 6 क्लासेस प्लस अपॉइंटमेंट, इसके चार्जेस आपके कोई होंगे तकरीबन 70 दिरहम प्लस प्लस 105 दिरहम। अब टोटल कर लें। अगर आपकी फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट फेल हो गई है तो घबराना नहीं है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। मैं भी फेल हुआ था। जैसे आपको फेल की स्लिप मिलेगी जो कि कुछ इस तरह की होगी, जिस पे रेड स्टैंप लगा होगा, इस तरह की रेड स्टैंप वाली स्लिप लेकर आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। फ़ौरन जैसे आप फेल हो जाए उसी एकेडमी में असेसमेंट टेस्ट के लिए दोबारा अप्लाई कर दें। और सेकंड टाइम अगर आप फेल हो जाए तो फिर भी घबराना नहीं है। ये एक बार फेल, ये देखते जाए, ये एक बार फेल, ये सेकंड टाइम फेल, ये थर्ड टाइम फेल। और मैं तकरीबन कोई 4 बार फेल हुआ था। तो 4 बार फेल होने के बाद भी मैं बिल्कुल घबराया नहीं। और 6 क्लासेस की बिहाफ पर आप असेसमेंट के लिए, असेसमेंट टेस्ट के लिए 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद फिर भी आप असेसमेंट टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे तो मज़ीद 3 क्लासेस की जो अटेंडेंस है वो आप उनको लेनी होगी। आपकी वहाँ से जो एकेडमी है वहाँ से आपको 3 क्लासेस का अपॉइंटमेंट लेना होगा। फिर उस अपॉइंटमेंट के बिहाफ पर आपको जो नेक्स्ट टेस्ट अपॉइंटमेंट है वो मिलेगा फोर्थ का। फिफ्थ अपॉइंटमेंट टेस्ट का वो तो इंशाल्लाह आपका लास्ट अपॉइंटमेंट होगा। और हर अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए आपको 105 दिरहम चाहिए होंगे। अगर आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेते हैं विदाउट पे तो अपॉइंटमेंट आपका 1 महीने के बाद होगा, 1 से 1.5 महीने तक भी उनका एक टाइम हो सकता है। अगर आप नॉर्मल लेंगे तो 1 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप अर्जेंट की फ़ीस पे करेंगे तकरीबन कोई 105 दिरहम असेसमेंट टेस्ट अपॉइंटमेंट की अर्जेंट चार्जेस हैं जो विद इन 10 डेज़ आपको टेस्ट अपॉइंटमेंट देंगे और आप टेस्ट दे सकेंगे। असेसमेंट टेस्ट आपकी एकेडमी के अंदर होती है और एकेडमी के अंदर से ही आपको एक पासिंग स्लिप मिलती है जिसके ज़रिए आप जो है हाईवे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हाईवे ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद आपको जो है एक कार्ड मिलता है जिसे जो है असेसमेंट टेस्ट कार्ड कहा जाता है, इस तरह का। तो ये इस तरह का ये असेसमेंट टेस्ट कार्ड जो है आपको मिलेगा। इस टेस्ट कार्ड के थ्रू आप फाइनल रोड टेस्ट पर जा सकते हैं। और जैसे आपकी असेसमेंट टेस्ट क्लियर हो जाए, आपको असेसमेंट टेस्ट कार्ड मिल जाए, उसके फ़ौरन बाद आप ऑनलाइन जाकर MOI की एप्लीकेशन पर आप अपना जो है टेस्ट अपॉइंटमेंट, रोड टेस्ट अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और वहीं पर ऑनलाइन पे कीजिए और टेस्ट अपॉइंटमेंट के लिए चले जाइए। और रोड टेस्ट अपॉइंटमेंट की डेट से 1 दिन या 2 दिन पहले आपने कोरोना टेस्ट करवा लेना है जिसमें आपकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। और हर अटेम्प्ट के साथ कार्ड के अंदर एक सुराख बना दिया जाता है इस तरह करके ना, ये देखिए। तो एक होल बना दिया जाता है ताकि वो जो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई देंगे तो उसमें कंफर्म हो जाए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। अगर इसमें 3 अटेम्प्ट हो गए इस तरह के आपको 3 निशान मिलते हैं यहाँ पर। अगर आपने 3 अटेम्प्ट कंप्लीट कर लिए हैं तो ये देखें, अगर आपने 3 अटेम्प्ट इसमें से कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर आपको दोबारा वापस एकेडमी में भेज दिया जाता है जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था। तो आपको ये पूरी जो प्रोसीजर है असेसमेंट टेस्ट का और ये सारा ये फिर से दोबारा से मतलब आपको देना पड़ता है।
अगर फाइनल रोड टेस्ट में आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट में पास हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जो आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो आफ्टर 30 days ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट नॉर्मल में होता है। मतलब उसके लिए ना आपको कुछ चार्जेस देनी पड़ती है ना कुछ पे करना पड़ता है। और अगर आप सेकंड टेस्ट में पास हो गए हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि मैं भी सेकंड टेस्ट में पास हुआ था। तो टेस्ट में पास होने के फ़ौरन बाद आपने दोबारा MOI एप्लीकेशन पर जाना है। वहाँ पर जाके आपने न्यू ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, जिसकी चार्जेस हैं तकरीबन 315 दरम। 300 दरम जो आपकी चार्जेस हैं वो है फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि वैलिड होगा 2 साल के लिए। और जो 15 दरम उसकी चार्जेस हैं वो जो एमिरेट्स पोस्ट के ज़रिए आपको जो आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो कार्ड है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो कार्ड है वो आपको मिलेगा। और विद इन 72 आवर्स 72 घंटों के अंदर अंदर आपको आपका कार्ड मिल जाएगा। और इन द एंड ऑफ वीडियो, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। इतना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। सिर्फ ये जो एकेडमी के अंदर एक असेसमेंट टेस्ट है, इट्स जस्ट प्रेशर कुकर। उसमें पकने के लिए अपने आप को तैयार रखें, तो इंशाल्लाह आपका लाइसेंस आपके हाथों में होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी वीडियो के मुतालिक अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को देख सकें।